सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य सुचारू रूप से। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मांगड़ टाउन का रहने वाला हूँ विद्यार्थियों। और मैं आपको इन दिनों YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण समझा रहा हूँ। इन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण है वाक्य उपांतरण। कौन सा है विद्यार्थियों? वाक्य उपांतरण। और किसका प्रकरण है आपके सामने? ये है व्याकरण प्रकरण। कौन सा है विद्यार्थियों? व्याकरण प्रकरण है। वास्तव में तो विद्यार्थियों वाक्य उपांतरण क्या होता है? वाक्य के घटक कौन से होते हैं? वाक्य की विभाषा क्या होती है? वाक्य के प्रकार कौन से होते हैं? रचना के आधार पर कौन से प्रकार हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। मुझे उम्मीद है इससे पहले कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है और आपने वो सभी वीडियो देखी होगी। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यहां तक इससे पहले वाली वीडियो में कहा चुका था विद्यार्थियों। आज इसी क्रम के अंदर मैं आपको बताऊंगा वाक्य उपांतरण के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई देती है, वह दिखाई देती है उपवाक्य। क्या दिखाई देता है विद्यार्थियों? उपवाक्य। कि उपवाक्य वास्तव में क्या होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है, उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, उससे संबंधित विद्यार्थियों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अभी भी देखिए विद्यार्थियों, लगभग 70% ऐसे मेरे व्यूअर हैं आप लोगों को जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। कृपया करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत जो है वो साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इसका कहीं कोई पैसा नहीं है और आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे चेक करते हैं अपने चैनल को तो ये बात हमें पता चल जाती है कि मात्र 30% लोग, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होती है उसके बाद में 100% जो है लोग देख रहे हैं वीडियो को। अच्छी बात है, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। लेकिन जो 70% लोग हैं जो उन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिल जाए, उन्हें ढूंढना नहीं पड़े यूट्यूब पे जाकर। तो ये मेरा विनम्र अनुरोध है। और दूसरा विद्यार्थियों, इस समय का समय जो है वो खराब है, इसलिए आप घर पे आइए और वैक्सीन अवश्य लगाइए। जैसे ही आपको आपकी वैक्सीन की नोटबुक हो जाए वैसे ही अपने तुरंत जो भी आपको इच्छित सेंटर वहां जाके वैक्सीन लगाइए। मैंने भी वैक्सीन लगानी है विद्यार्थियों की। वैक्सीन ही क्या है? एकमात्र उपाय है। तो वैक्सीन अवश्य लगाइए विद्यार्थियों। तो देखिए, मैं आज बताऊंगा आपको उपवाक्य कि वास्तव में उपवाक्य क्या होते हैं और उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। क्योंकि अब तक आप पढ़ रहे थे वाक्य, अब तक आपने वाक्य के बारे में पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं। आज मैं बताऊंगा कि उपवाक्य क्या होते हैं। वाक्य से ही संबंधित एक चीज है ये उपवाक्य। तो भाई ध्यान से देखिए विद्यार्थियों उपवाक्य को। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। और भाई ध्यान से देखिए कि वास्तव में उपवाक्य क्या होता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। सबसे पहली बात तो ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह, पद समूह का मतलब पद, ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो। सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों कि वो जो पद समूह है, पद क्या होते हैं? पद होते हैं शब्दों का समूह। जब कई शब्द मिल जाते हैं तो सार्थक व्यक्ति क्या कहती है? पद कहती है। और शब्द क्या होते हैं? वर्णों की वर्णों का समूह जो सार्थक ध्वनि देते हैं, सार्थक अर्थ देते हैं, वो शब्द होते हैं। जब कई जो शब्द मिल जाते हैं तो पद बनते हैं और कई पद अक्षर में आ जाए तो वो क्या होता है? पद समूह होता है। तो पद समूह जिसका अपना क्या हो? अर्थ हो। ऐसा पद समूह जिसका क्या हो विद्यार्थियों? अपना अर्थ हो। और इसके साथ साथ जो एक वाक्य जिसका अपना अर्थ हो। और देखिए जो एक वाक्य, अब देखिए यहां पे क्या आ गया विद्यार्थियों? यहां पुनः वाक्य आ गया। इससे पहले मैंने वाक्य बताया था। वाक्य घटक कितने बताए थे? बताइए। उद्देश्य और विधेय। कितने घटक बताए? 2 घटक बताए थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता। विधेय क्या होता है? कार्य, विधान,
कर्ता के द्वारा, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य क्या कहता है? विधेय कहता है। मैंने पहली वीडियो बताया था कि आप उद्देश्य विधेय बहुत ध्यान से समझने हैं। जब तक वाक्य उपादान चल रहे हैं, अंतिम वीडियो तक आपको उद्देश्य विधेय हर लगभग टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे, लगभग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उद्देश्य विधेय समझिए। पूरा उद्देश्य विधेय संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड की है वाक्य के घटक के नाम से, तो उसे अवश्य देखिए विद्यार्थियों। तो देखिए, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें जो एक वाक्य का भाग हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें जिसमें महत्वपूर्ण चीज क्या हो भाई? उद्देश्य विधेय हो, जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। क्या हो विद्यार्थियों? उद्देश्य भी हो, विधेय भी हो। देखिए, दो चीज मैंने बताई थी, इनके बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता। उद्देश्य विधेय हो उपवाक्य कहलाता है, इनके बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता। जिसमें उद्देश्य विधेय हो क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य भाषा आ गई, उपवाक्य कहलाता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है परिभाषा याद होगी। देखिए, दोबारा से परिभाषा देखिए, क्योंकि जब तक आपको उपवाक्य की परिभाषा समझ में नहीं आएगी, आगे बताना व्यर्थ है। तो इसलिए आपको उपवाक्य की परिभाषा याद हो जानी चाहिए। उपवाक्य की परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, ऐसा पद समूह क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है? ऐसा पद समूह। ये क्या हो विद्यार्थियों? पद समूह हो। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। क्या चीज बताई? जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो। वाक्य का भाग हो मतलब वाक्य से ही संबंधित है, जिसका अपना अर्थ निकलता हो, ऐसा पद समूह हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें क्या होनी चाहिए? उद्देश्य विधेय होनी चाहिए। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। देखिए, दोबारा से देखिए, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। जब तक मैंने बताया था वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा, निश्चित आधार पर कोई अर्थ उस शब्द उस पद समूह से नहीं आएगा, तब तक उसे उपवाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ना कोई अर्थ की अभिव्यक्ति तो होनी चाहिए। किसी किसी प्रकार का अर्थ तो दिखाई देना चाहिए, किसी किसी प्रकार की सीख दिखाई देनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या कह रहा है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। जिसका क्या हो? अपना अर्थ हो, समय का अर्थ हो, खुद का अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो। जो क्या हो? एक वाक्य का भाग हो। मुझे उम्मीद है आपको सब दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। जो एक वाक्य का भाग हो और वाक्य है तो उद्देश्य विधेय तो होंगे। ये आप लोग समझ जाइए कि अगर वाक्य है तो उद्देश्य विधेय से हो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो जो एक वाक्य का भाग हो जिसमें उद्देश्य विधेय हो, क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको भाषा याद होगी। देखिए, उपवाक्य के बारे में बता देता हूं कि ऐसा पद समूह जिसका क्या हो? अर्थ निकलता हो। जिसका अर्थ निकलता हो, वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य विधेय हो, क्या कहता है? उपवाक्य कहता हो। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, समय का, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसका उद्देश्य विधेय हो, जिसमें उद्देश्य विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको उपवाक्य समझ में आगे होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उपवाक्य के भेद। अगर आपको उपवाक्य समझ में आगे होंगे तो अब देखिए विद्यार्थियों, आगे बताऊंगा मैं आपको उपवाक्य के भेद। जिस प्रकार से आपने वाक्य के भेद पढ़े थे, उसी प्रकार से आप क्या पढ़ेंगे? उपवाक्य के भेद भी पढ़ेंगे। किसके भेद है विद्यार्थियों? उपवाक्य के भेद। किसके भेद है? उपवाक्य के भेद। देखिए, उपवाक्य के भेद करते हैं। उपवाक्य के भेद, उपवाक्य उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं विद्यार्थियों। अगर पूछा जाए सीधा प्रश्न पेपर के अंदर कि उपवाक्य कितने भेद होते हैं, तो याद कर लीजिए आज ही कि उपवाक्य कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? 3 भेद होते हैं। उन तीनों भेदों के बारे में बताएंगे। उपवाक्य के
तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? तीन भेद होते हैं। तो देखिए उपवाक्य का पहला जो भेद होता है वो होता है संज्ञा उपवाक्य। जो पहला जो भेद है वो कौन सा है विद्यार्थियों? पूछ ही ना जाए आपसे कि पहला भेद कौन सा है, तो पहला भेद कौन सा है ये बताइए विद्यार्थियों। संज्ञा उपवाक्य। तो पहला भेद कौन सा होता है? वो है संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। दूसरा जो भेद है वो है देखिए विद्यार्थियों वो क्या है? विशेषण उपवाक्य। और अंतिम जो भेद है तो तीसरा भेद है वो है आपके सामने क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा भेद है विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए ये तीन भेद होते हैं किसके भाई? उपवाक्य के, जिनको आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है कई बार पेपर में कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो उपवाक्य कितने भेद होते हैं? उपवाक्य तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए विद्यार्थियों उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं विद्यार्थियों। याद कर लीजिए उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए पहला भेद कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा भेद कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा भेद कौन सा है विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने बताया उपवाक्य की परिभाषा, उपवाक्य के भेद। उपवाक्य की भाषा के अंदर मैं बताया आपके सामने कि ऐसा पद समूह जिसका समय का अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य विधेय हो, क्या कहता है? उपवाक्य कहता है। उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं विद्यार्थियों। याद कर लीजिए क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि साथ साथ में आपको याद हो। तो उपवाक्य की भाषा याद होगी। तीन कंडीशन है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का एक भाग हो, जिसमें उद्देश्य विधेय हो, क्या कहता है? उपवाक्य कहता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? उपवाक्य के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया और विशेषण उपवाक्य। देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इससे अगली जो वीडियो लेके आऊंगा विद्यार्थियों उसमें बताऊंगा वास्तव में संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य कहां से और क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक याद हो गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। पुनः घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, अपना अध्यापन करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थी।